प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल डाउट हट में। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे समीकरणों को हल करने की दूसरी विधि के बारे में, विलोपन विधि। पहले हम प्रतिस्थापन विधि के बारे में कर चुके हैं, आज हम करेंगे विलोपन विधि के बारे में। प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये जानो कि विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड क्या है, क्यों इसको विलोपन विधि कहते हैं। तो विलोपन जो शब्द है वो विलुप्त शब्द से बना है। तो विलुप्त का मतलब होता है किसी चीज़ को गायब करना। तो यहाँ पर बच्चों हम इन समीकरणों के अंदर जो चर हमारे पास में है x और y, उन दोनों चरों में से किसी एक चर को एलिमिनेट करेंगे, उसको विलुप्त करेंगे, गायब करेंगे, और उसके बाद फिर दूसरे चर का मान वहाँ से निकाल लेंगे, और फिर उस y का मान या x का मान जो आएगा, उस चर का जो मान आएगा, वो किसी भी समीकरण में रख के हम दूसरे चर का मान आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमारे पास दो समीकरण दिए हुए हैं, 3x जमा 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले किसी भी एक चर को x या y को यहाँ से विलुप्त करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जिस चर को हमें एलिमिनेट करना है, गायब करना है, उस चर के गुणांक हैं वो बराबर करेंगे। दोनों समीकरणों में उस चर के गुणांकों को बराबर करेंगे। देखिए कैसे। समीकरण हमारे पास 3x जमा 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। यहाँ पर देखिए, अगर हमें x को विलुप्त करना है तो पहले हम x के गुणांकों को बराबर करेंगे। समीकरण 1 में x का गुणांक 3 है और समीकरण 2 में x का गुणांक 2 है, बराबर नहीं है। बराबर कब होंगे? जब हम इस समीकरण को गुणा कर दें 2 से और इस समीकरण को गुणा कर दें 3 से। तो कहते हैं, देखिए इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और ये हमारा है समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर वह समीकरण नंबर 2 को 3 से गुणा करने पर। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमने यहाँ से x को गायब करना है और x के गुणांक पहले बराबर करने पड़ेंगे। यहाँ पर x का गुणांक 3 है, यहाँ पर 2 है, ये बराबर नहीं है। बराबर के लिए इसको हम 2 से और इस पूरे समीकरण को 3 से गुणा करेंगे। तो गुणा कर लेते हैं समीकरण 1 को 2 से। 6x जमा इसको भी 2 से 8y बराबर 2 को गुणा करेंगे 10 से 20। पूरे समीकरण को गुणा होगा, ध्यान रखना आपने यहाँ पर। अब समीकरण नंबर 2 है, उसको करेंगे 3 से। 6x 6y और 3 गुणा 2 6। पूरे समीकरण को हमने 3 से गुणा कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास x की जो गुणांक वो क्या हो गए? बराबर हो गए, इक्वल हो गए। 6 और 6 6 दोनों बराबर गुणांक हैं। बराबर गुणांक होने के बाद ही हम उनको वहाँ से एलिमिनेट या विलुप्त कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों समीकरणों को घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों के साइन क्या हैं? प्लस प्लस हैं, तो ये विलुप्त नहीं होंगे। यहाँ से हमें इनको घटाना पड़ेगा। एक के साइन को हमें पॉजिटिव से नेगेटिव या प्लस से माइनस करना होगा। तो समीकरण इसमें से इस समीकरण को घटाएंगे हम, इसको 3 या 4 मान लेते हैं हम। इस समीकरण 3 है और ये समीकरण नंबर 4 है। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर तो ये हमारे पास जो प्लस का साइन है माइनस हो जाएगा, माइनस है वो प्लस और प्लस है वो माइनस। घटाने पर सारे साइन है वो चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ये प्लस का, ये माइनस का, अब ये कैंसिल हो जाएगा। 8y प्लस 6y ये हमारे पास हो जाएगा 14y। 20 में से हम घटाएंगे 6 को, ये बचेगा 14। 14y बराबर 14, यानी यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 14/14 यानी कि 1। तो इस तरह से हमने y का मान है वो 1 निकाल लिया। एक चर का मान हमारे पास आ चुका है। अब y का ये मान किसी भी समीकरण में 1 में 2 में रख करके हम x का मान निकाल सकते हैं।
तो y का मान हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 में भी या 2 में भी। यहाँ पर कोई बात देता नहीं है कि आप इसको 1 में ही रखें, आप इसका मान 1 में रख दें या 2 में, जो आपको आसान लगे। 3x जमा 4y, y की वैल्यू हमारे पास है 1 और बराबर है 10। जहाँ y था वहाँ पर हमने सिर्फ 1 को रखा है। 3x जमा 4 गुना 1 4 बराबर 10। यहाँ से 3x बराबर हो जाएगा 10 घटा 4, या ये कहें कि 6। 3x बराबर 6 और यहाँ से x बराबर हो जाएगा 6 बटे 3 2। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 और y की वैल्यू हमारे पास थी यहाँ से 1। तो यही इस समीकरण का विलोपन विधि से हल होगा। अब इसी क्वेश्चन को बच्चों हम करते हैं दूसरे तरीके से। यहाँ पर हमने x के गुणांक बराबर करके x को विलुप्त किया था, x को एलिमिनेट किया था। अब हम y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, y को भी विलुप्त करके गायब करके x का मान निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए इन समीकरणों में यहाँ पर सबसे ऊपर जो हमारे पास समीकरण था वहाँ पर 3x जमा 4y बराबर था 10 के, और दूसरा समीकरण था 2x माइनस 2y बराबर 2। यहाँ पर हम क्या करेंगे, y के गुणांक बराबर कर लेते हैं, क्योंकि हमें y को विलुप्त करना है, एलिमिनेट करना है। तो y के गुणांक बराबर कैसे होंगे, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर माइनस 2 है। हम क्या करेंगे, हम इससे समीकरण नंबर 2 को ही सिर्फ 2 से गुणा करेंगे, बाकी समीकरण 1 को किसी से गुणा नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 4y है, y का गुणांक 4 है, और यहाँ पर y का गुणांक माइनस 2 है। इसको अगर हम पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर दें तो गुणांक क्या हो जाएंगे, एक तरह से बराबर हो जाएंगे, या ये कहें कि गुणांक 4 और माइनस 4 हो जाएंगे, और वो जोड़ने पर दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो वही करते हैं हम यहाँ पर। समीकरण नंबर 2 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 को जब 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 4x माइनस 4y बराबर 4। समीकरण 1 था हमारे पास 3x जमा 4y बराबर 10। अब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। वहाँ पर हमने घटाया था, यहाँ पर हमें जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो साइन है पहले ही वो y के गुणांकों के वो एक प्लस है और एक क्या है, माइनस। एक प्लस और एक माइनस, तो जोड़ने पर ही आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे, इनको हमें घटाने की ज़रूरत नहीं है। जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस से माइनस 4y माइनस 4y 0 कैंसिल, 4x प्लस 3x यानी ये 7x और ये 14। x का मान यहाँ से आ जाएगा 14 बटे 7 या 2। देखिए यहाँ पर x का मान हमारे पास 2 था। अब हम x का ये मान समीकरण नंबर 1 में या 2 में कहीं भी रख सकते हैं। ये मान हम 2 के अंदर रखेंगे। समीकरण नंबर 2 था हमारे पास 2x यानी कि x की वैल्यू है 2 माइनस 2y बराबर 2। यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस 2y बराबर 2। ये कहें कि यहाँ से माइनस 2y बराबर हो जाएगा 2 माइनस 4। ये माइनस 2y बराबर होगा माइनस 2 के। तो यहाँ से माइनस कैंसिल और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 बटे 2, या ये कहें कि y का मान हो जाएगा 1। और वही हमारे पास पहले था y का मान 1, यहाँ पर भी y का मान वही आएगा।